यवतमाल जिले के शिवराम मोघे आदिवासी आश्रम स्कूल में 3 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया है। बिना किसी कारण निलंबन के चलते शिक्षक संगठन ने अमरावती के आदिवासी अपर आयुक्त कार्यालय के सामने अनशन शुरू किया है। आदिवासी शिक्षा संगठन के साथ 3 निलंबित शिक्षकों ने अमरावती में आदिवासी अपर आयुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यवतमाल के शिवराम मोघे आश्रम विद्यालय में कार्यरत 3 शिक्षिकाओं को बिना किसी कारण के निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई का शिक्षक संगठन विरोध कर रहा है, इसलिए संगठन की ओर से राज्य के मुंबई, नासिक और अमरावती में अनशन शुरू किया गया है। अमरावती में भी अनशन पर बैठे शिक्षकों की मांग है कि संस्था के ऊपर एक प्रशासक नियुक्त किया जाए और निलंबन वापस लिया जाए। शिक्षकों के निलंबन के मामले में फिलहाल आदिवासी अपर आयुक्त सुरेंद्र वानखेड़े जांच कर रहे हैं और निलंबित शिक्षकों से आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया है। गुरुकुल पद्धतीमध्ये जे गुरु होते त्या गुरूंना मान सन्मान मिळायचा। नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रास्ताविकामध्ये काय म्हटलं आहे, जुन्या काळात लागू झाल्याबरोबर शिक्षकांना मिळणार आहे। मी पुन्हा वाक्य मुद्दाम रिपीट केलेलं आहे। आता आपण चिकित्सा करायची कशी असते, जे दिलं वर्तमान आपल्या स्थितीनुसार गेल्या 15 वर्षापासून नवीन शिक्षकांची भरती बंद आहे। अमरावती जिले में 60 भेड़ की चोरी की घटना सामने आई है। अमरावती जिले के अंजनगांव के पांडरी खानमपुर में एक भेड़ पालक के 1-2 नहीं बल्कि 60 भेड़ चोरी हुए हैं। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पथरोड के पास जनुना के चरवाहे भेड़ पालन व्यवसाय करते हैं। अंजनगांव सूर्जी थाना अंतर्गत भेड़ चोरी की 2 घटनाएं हुई है। चोरी हुई भेड़ों के मालिकों के अनुसार पांडरी इलाके के डामरे के खेत में मदने परिवार की 300 भेड़ें थी, जिनमें राजू मदने, बालू मदने, गजू मदने की भेड़ें थी। तो वही अंबादास शुगर फैक्ट्री अंजनगांव क्षेत्र के खुले स्थान से मित्राराम चोरमाले की 32 भेड़ों की चोरी होने की घटना सामने आई है। चरवाहों ने बताया कि चोरों ने बड़ी भेड़ों को चुराया। छोटी भेड़ों की आवाज सुनकर जब चरवाहे वहां पहुंचे तो भेड़ों की गिनती की गई तो भेड़ों की चोरी होने की बात पता चली। चरवाहों की सूचना पर अंजनगांव थाना पुलिस डीबी स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। इस मामले में जांच जारी है। अमरावती शहर में पुलिस ने एक ड्रग्स की तस्करी मामले में कार्रवाई कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शहर के इतवारा मार्केट में पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। अमरावती में अब धीरे धीरे नशीले पदार्थ का कारोबार बढ़ने लगा है, इसीलिए पुलिस भी एक्टिव हो गई है और नशा तस्करी पर लगाम लगाने की पुलिस की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही है। अमरावती शहर के इतवारा बाजार में पुलिस ने एमडी ड्रग्स की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाजिद कुरैशी की तलाशी के दौरान 22 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी की बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। साथ ही अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि आरोपी के साथ और भी कौन शामिल है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव के बाद विश्वविद्यालय के पहली सीनेट सभा 10 फरवरी को होने वाली है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के बाद विश्वविद्यालय की पहली सीनेट सभा 10 फरवरी को होने वाली है। इस संबंध में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय को पत्र भेजा है। हालांकि राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 सीनेट सदस्यों के नाम तक तय नहीं हुए हैं। राज्यपाल ने अभी तक सीनेट सदस्यों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि जिले में कई लोगों के नाम का पत्र राज्यपाल के कार्यालय में जा चुका है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि राज्यपाल किसे मनोनीत सीनेट सदस्य के रूप में चुनते हैं। 1 साल पहले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा लागू की गई अभय योजना को अमरावती में कोई खास प्रतिसाद नहीं मिला है। 1 साल पहले जनवरी माह में लागू की गई इस योजना का लाभ अब तक केवल 6,674 ग्राहकों को मिला है, जबकि शहर में कुल 1,02,066 ग्राहक है। अभय योजना में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को 9 करोड़ 28 लाख रुपए मिले हैं। बहुत से उपभोक्ताओं का जल कर पिछले कई वर्षों से बकाया था। बकाया राशि के भुगतान पर ब्याज माफी देने के उद्देश्य से जनवरी 2022 में अभय योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत मूलधन की वसूली होगी और ग्राहकों को राहत भी मिलेगी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अमरावती शहर में 1,02,066 और 98,049 ग्राहक है। इनमें से 49,631 ग्राहकों पर 131 करोड़ 82 लाख रुपए का
कर बकाया है और 93 करोड़ 89 लाख रुपए का ब्याज ऐसे कुल 221 करोड़ 71 लाख रुपए का बकाया था। अभय योजना के तहत इन ग्राहकों को 93 करोड़ 89 लाख रुपए की ब्याज माफी मिलनी थी। हालांकि इस योजना के तहत 11,841 ग्राहकों ने ही आवेदन किया है, जिनमें से केवल 6,674 ग्राहक लाभान्वित हुए हैं। उन्हें 4 करोड़ 41 लाख रुपए की ब्याज माफी दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार 14 फरवरी तक गिर जाएंगी। वो अकोला में महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ बैठक करने और अमरावती स्नातक निर्वाचन सीट से उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आए थे। इस दौरान उन्होंने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार असंवैधानिक है ऐसा कहा। इस मुद्दे पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने भी प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं हे जे सरकार आहे, एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांचं हे सरकारच असंविधानिक सरकार आहे। माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये डिस्क्वालिफिकेशनच्या बद्दलचं 16 आमदारांचं ते प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्टात चाललेलं आहे। 14 तारखेला त्याची तारीख आहे आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की त्या दिवशी हा निकाल लागेल। मुहूर्त नाहीच आहे, काल धनुष्यबाणावर निर्णय होणार हे कोर्टाने सांगितलं आणि विश्वास आहे आम्हाला की ही शिवजयंती सुद्धा हे सरकार पाहणार नाही। 19 फेब्रुवारीच्या पूर्वी महाराष्ट्रातलं शिंदे फडणवीस सरकार कोसळेल हे आता काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नाना पटोले साहेबांनी सांगितलं आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे हे सरकार डिस्क्वालिफाइड होणार आणि महाराष्ट्रामध्ये हे सरकार तुम्हाला आउट घटकेचं सरकार ठरलेलं दिसेल। क्रिकेटर उमेश यादव के साथ उनके मैनेजर ने ही धोखाधड़ी की है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भेजे गए पैसों के गबन के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने जांच पूरी करने के बाद मामला दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी उमेश यादव के साथ आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की अपराध शाखा ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह पूरा मामला वर्ष 2014-15 के बीच का है, जिसकी जांच का जिम्मा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास था। जांच पूरी हो गई है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। खास बात यह है कि उमेश यादव के साथ धोखाधड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त ही था, जिसे यादव ने मैनेजर बनाया था। इस मामले में आरोपी 37 वर्षीय शैलेश दत्ता ठाकरे उमेश यादव का दोस्त था। वर्ष 2014-15 में उमेश यादव भारतीय टीम का हिस्सा थे और मैच खेलने के लिए देश दुनिया में जाया करते थे। इस दौरान अपने पर्सनल कामों को देखने के लिए उमेश ने शैलेश को मैनेजर बनाया था। बतौर मैनेजर शैलेश उमेश के पत्र व्यवहार, इनकम टैक्स, बैंक के साथ अन्य कामों को देखा करता था। इसी दौरान एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उमेश यादव ने आरोपी के MSCB कॉलोनी के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 44 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन आरोपी ने उमेश के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। उमेश को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शैलेश से पूछा, जिस पर गोलमोल जवाब मिलने के बाद उमेश ने कोराड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। जो क्रिकेटर है उमेश यादव, उनके जो पहचान वाले हैं शैलेश ठाकरे, उन्होंने 44 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिए थे। लेकिन जो शैलेश ठाकरे है उन्होंने उमेश यादव इनके नाम से नहीं लेते हुए खुद के नाम से एक प्रॉपर्टी ले ली है। और ये जो सब पूरा मामला है वो उनको करीबन 6 या 9 महीने पहले पता चला है। उसके बाद उन दोनों में संवाद होता रहा, लेकिन जब उमेश यादव इनको पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो वो पुलिस के पास अप्रोच हुए और उसमें अभी कोराड़ी पुलिस स्टेशन में 20/23 नंबर का गुना दाखिल हुआ है, जिसमें सेक्शंस लगे हुए 406, 420 और अभी आरोपी अभी तक अटक होना बाकी है उसमें। और शैलेश ठाकरे पहले से उनके पहचान वाले हैं, कुछ दिन उनके मैनेजर करके भी वो काम करते हैं। भातकुली तहसील के सोनारखेड़ा ग्राम पंचायत के चुनाव में अमरावती के पूर्व पालक मंत्री व तिवसा की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी को बड़ी सफलता मिली है। सोनारखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीण विधायक यशोमती ठाकुर से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ है। भातकुली तहसील के सोनारखेड़ा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों का वीडियो और फोटो वायरल हुआ था। सोनारखेड़ा ग्राम पंचायत के सदस्यों के गले में भाजपा का दुपट्टा डालकर भाजपा में होने की फर्जी छवि बनाकर लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की भाजपा की कोशिश का खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी जब सरपंच, उप सरपंच व सदस्यों को मिली तो उन्होंने विधायक यशोमती ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सब महाविकास आघाड़ी के ही साथ है। इस दौरान सोनारखेड़ा गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।
महाविकास आघाडीचा महाविकास आघाडीचा माझ्या पतीला जोरजबरीने नेलं तिथं आणि मी विचारलं की माझं पुरं पॅनल आहे का बा तिथं. तर त्यांनी मला म्हटलं की म्हणे पॅनलची गरज नाही, फक्त तुमची गरज आहे तिथं. कोणी तुम्हाला जबरदस्तीने काही करू शकत नाही. गावं आहेत, आपल्याला गावं सांभाळायची आहेत. मागच्या काही वर्षांपासून आपण बघितलं की आपण एक एक करून तिथली कामं निपटत आलेलो आहे. पुढच्या काळामध्ये पण आपण मोठ्या प्रमाणात कामं करू. अजिबात कोणाला घाबरायची गरज नाही. मुरलीधर सोळंकी, गट ग्रामपंचायत सोनारखेडा येथून मी निवडणूक झालेली आहे माझी सरपंच पदासाठी. मला याच्यामधलं काहीही माहिती नाही. मला चेतन वैराडे आणि राजेंद्र नवलकर यांनी मला दिशाभूल करून मला राजेश वानखडे यांच्याकडे घेऊन गेले आणि मला तिथं पुष्पगुच्छ देऊन आणि कमळाचा हार घालून माझं तिथं सत्कार केला. आणि मी घरी नाही आली तर मला समजलं की बा यांचा प्रवेश भाजपामध्ये झाला. ही बातमी सरासर खोटी आहे. मी असे जाहीर करतो. मी महाविकास आघाडीवरच निवडून आलेली आहे आणि यशोमती ताईच्याच हाताखाली मी काम करते. अमरावती के सैफी जुबली स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां अमरावती तहसील के माध्यमिक उच्च माध्यमिक से कुल 76 स्कूलों के छात्रों ने अलग अलग मॉडल बनाकर प्रदर्शनी की। इस विज्ञान प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए सैफी जुबली स्कूल के अध्यापकों और सभी स्टाफ ने अथक प्रयास किया। प्रदर्शनी में प्रमुख उपस्थिति के रूप में मनपा के शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल राजिक ने उपस्थित रहकर छात्रों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से छात्रों की प्रतिभा में निखार आता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मनपा स्कूल और जिला परिषद स्कूल के प्राध्यापक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जो साइंस एग्जीबिशन हुआ है इसके लिए हम बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे शहर में अमरोहा तालुके में जो बच्चे हैं इन्होंने अपनी अपनी साइंस एग्जीबिशन के ज़रिए अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद तमाम इंसानियत का फ़ायदा पहुंचाना है। देखिए आज का जो दौर है ये एजुकेशन का दौर है, तरक्की का दौर है। आज के दौर में जब तक हम लोग नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया में सरे फहरिस्त नहीं रह सकते, और सरे फहरिस्त रहने के लिए हमको नई नई टेक्नोलॉजी को नए तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम लोग दूसरे के मुकाबले में हमेशा आगे बढ़ते रहें। सैफिया स्कूल के तमाम स्टाफ और प्रिंसिपल सर के तवसुत से, उनकी मदद से यहाँ पर अमरावती शहर तालुका स्तर का साइंस एग्जीबिशन रखा गया। इस एग्जीबिशन में तकरीबन 76 मॉडल यहाँ पर अभी बच्चों ने बनाकर लाए। इस एग्जीबिशन का जो मकसद रहता है वो मकसद है कि साइंस को फ़रोग़ देना, साइंस की जो इजादात हो चुकी है उससे बच्चों को वाकिफ़ कराना, और इसके सहारे से आगे जो इंसानों के लिए, कौम के लिए जो यूज़फुल हो सकता है ऐसे नए इजादात को फ़रोग़ देने की कोशिश करना। और ये जो काविशें, कोशिशें होती है इसका मकसद ही ये होता है कि बच्चों के काबिलियत का फ़रोग़ हो, उनकी काबिलियत सामने आए और उनको कुछ करने का मौका मिले। अमरावती जिले में दरियापुर से अकोट मार्ग पर बावले के नजदीक पुल पर भीषण हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक पुल से उतरकर सीधे एक दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरावती जिले के दरियापुर से अकोट मार्ग पर एक भीषण हादसा हुआ। ट्रक चालक अकोट रोड से दरियापुर आ रहा था। उसी दौरान दरियापुर की ओर मुड़ते समय ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया। उसके बाद ट्रक एक पान टपरी में जा घुसा। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान कोई नागरिक ट्रक की चपेट में नहीं आया और इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वैसे पान टपरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं ट्रक चालक और उसके साथ सवार व्यक्ति जख्मी हुए हैं।
जिसे स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तत्काल इलाज के लिए दरियापुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।